जो आरती बोल रहा है वो सच है और मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, नेहा मुझे का लगता है कि इमोशनल ड्रामा। बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ कि कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई थी। पूर्वी और तुमने मेरे नेहा साथ में बिहेव करी थी, टशनबाजी। एटीट्यूड दिखाया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ तुम्हें सब पता है मेरे साथ क्यों है, फिर भी ये सब बोली जा रही हो। आरवी को बचाने की कोशिश। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि वो निर्दोष। बट पूर्वी, जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आरवी मॉलेस्टेशन के केस में फंसा हुआ है। ऐसे में पूर्वी और आरवी के डैड लगे हुए हैं उसे छिड़वाने और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए। ऐसे में टीवी पर आ गया है नेहा का इंटरव्यू, जहां वो कर रही है इमोशनल ड्रामा, जिसे देखकर घर वाले हो गए हैं काफी परेशान। जिसके बाद आरवी के डैड और पूर्वी करते हैं फैसला नेहा से मिलने का। भाई दोनों पहुंच जाते हैं नेहा के पास और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। शुरू हो जाती है नेहा और पूर्वी में टशनबाजी, जहां पूर्वी नेहा को झूठी साबित करने पर तुली हुई है। ऐसे में सिचुएशन को संभालते हुए आरवी के डैड नेहा को पैसे ऑफर करते हैं ताकि वो अपना केस वापस ले ले। लेकिन क्या गलत हुआ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गलत ये हुआ है कि ऐसे घिनौने केस में मेरे बेटे का नाम आ गया। गलत ये हुआ है कि एक ऐसी सिचुएशन में तुम और आरवी ना चाहते हुए भी फंस गए। सीरियसली, मेरा आरवी नशे में ऐसा, मैं मैं उसका बाप हूँ। मैं दावे के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी बहुत ही नेक लड़का है। तुम क्या किसी किसी भी लड़की पर वो गलत नजरों से देख ही नहीं सकता है। अगर वो होश में होता तो बेचारा नशे में था, एकदम नशे में धुत। अभी क्या बोल रहे हो? ये सब ऐसे मत बोलिए, आपको पता है हमारे आदमी ने कुछ नहीं किया। आप विश्वास कीजिए, हमारा आदमी ऐसा है ही नहीं। तो मैं ऐसी हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं झूठी हूँ। जो आदमी बोल रहा है वो सच है और मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि तुम सच्ची नहीं हो, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं। देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ कि कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई थी। तो जिस तरह से तुम मेरे साथ बिहेव कर रही थी, एटीट्यूड दिखा रही थी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ तुम्हें सब पता है मेरे साथ क्यों है, फिर भी ये सब बोली जा रही है, वो भी लड़की होने के बावजूद। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि वो निर्दोष। बट पूर्वी, इनफ बेटा, इनफ। मैं हूं ना, और मैं इनसे ही बात करने आया, राइट? तो तुम अब कुछ नहीं बोलो, प्लीज। मेरी बात मानोगे? खामोश। सॉरी फॉर दैट। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये सही है या गलत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक मजबूर बाप हूं। तुम है ना, तुम मुझसे साफ साफ कह दो, बिना झिझक, तुम्हें क्या पैसों की जरूरत है? तभी तो मैं आर्मी के पास गई थी उससे नौकरी मांगने। मुझे पैसे ग्रेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तो ये है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ये सब तुम्हारे हैं, ये सब तुम्हारे। रख लो इसे। हाँ, ऑब्वियसली डरी हुई है। मतलब इन नॉर्मल सिचुएशन ऑल्सो लोगों को जब ऐसा कुछ होता है तो मीडिया वालों से डर ही लगता है। एंड यूजुअली पीपल इरिटेट हो जाते हैं जब सवाल पे सवाल होते हैं ऐसे सिचुएशन में। सो बेसिकली नेहा भी वही शो कर रही है कि अभी वो किसी के आंसर्स नहीं देना चाहती। सज़ा एज़ यूजुअल वो वही बोल रही है कि उसे सज़ा मिले। और ऑब्वियसली अभी तक तो सबको पता ही चल गया है कि नेहा इज़ वेरी वेरी ड्रामेटिक। और अभी भी वो ही करना चाह रही है, सज़ा मांगना चाह रही है। एंड शी इज़ गिविंग हर ऑल, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि आरवी को सज़ा मिले। आरवी जो है वो जेल में है, और वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जिसमें बेल ही नहीं होती ना। वी ऑल नो मी टू के बाद जो ये सब है, मोलेस्टेशन या अटेम्प्ट टू ऑल दिस, जो आप पता ही है, जो देख रहे हैं, तो उसमें बेल ही नहीं है।
सारे के सारे लोग, दादा दादी, माँ एंड मी एज अ फादर, मतलब हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है कि कैसे उसको वो करो। तो एक तरकीब निकालता है, बिकॉज वो बिजनेसमैन के पास दिमाग वही काम करता है कि एक बड़ा सा ब्रीफ केस लेके पहुंच जाओ और सामने वाले को मतलब ट्राई टू बाय फ्रीडम फॉर योर सन। तो एक एज अ गुड फादर जो हरमन है, वो अपने बेटे की आज़ादी के लिए नेहा के पास पहुंच जाता है कि बेटा तू भी एक लड़की है, समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा नशे में था, अगर वो नशे में नहीं होता तो शायद हो ही नहीं पाता, तो तू उसको रफा दफा कर दे। तो वो एक अटेम्प्ट, एक लास्ट अटेम्प्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए वो चला जाता है। वो है ना कि हर किसी की एक कीमत होती है, तो वो पूरा ब्रीफकेस लेके ही पहुंच जाता है हरमन। तो ये है, अब यही मज़े की बात है जो हमारा एपिसोड का जो एंड भी वही है कि वो वहाँ पे हमने छोड़ा है कि वो एंड पूर्वी साथ में शी इज़ अगेंस्ट दैट। वो एक एकदम ही प्रतिव्रता कि मेरा पति तो कर ही नहीं सकता, बट ये एज अ प्रैक्टिकल मैन, एज अ बिजनेसमैन के यार हो भी सकता है वन पर्सन, इंसान है ना जो भी है। तो वो एक लास्ट अटेम्प्ट है, तो बड़ा मज़ा आया। मैं तो खुद क्यूरियस था, मैं पूछ रहा था कि यार इसके बाद क्या होगा, वो लेगी नहीं लेगी, क्योंकि आज हमारे टीवी में तो एकदम कड़क स्क्रिप्ट आती है, लास्ट मिनट पे एकदम गर्मा गर्म। भाई फिलहाल तो नेहा ने पैसे नहीं लिए हैं, तो क्या नेहा पैसे लेकर केस वापस लेगी या फिर पूर्वी ही करेगी आरवी को बेगुनाह साबित? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आप तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।